क्या आपको पता है अस्थमा पेशेंट को ना सिर्फ सांस लेने की तकलीफ होती है बल्कि इसके साथ साथ उनके बैक पेन भी होता है। जी हाँ, उनकी कमर में दर्द रहने लगता है और वो अस्थमा से तो परेशान होते ही है, अपनी बैक पेन से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अस्थमा पेशेंट को बैक पेन क्यों होता है और ऐसे केस में क्या मैनेजमेंट है, कैसे अस्थमा पेशेंट अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा की प्रॉब्लम क्या है। अस्थमा आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी कि ये एक क्रॉनिक बीमारी है। काफ़ी लंबे टाइम से जो बीमारी रहती है उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। अब क्रॉनिक बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो आपकी खांसी होती है, उसके साथ साथ सीने में जकड़न रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा पेशेंट को बैक पेन की दिक्कत होती क्यों है। तो देखो, जब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी या सांस फूलने लगेगी या फिर अगर आप बार बार खांसी करते हैं तो उसकी वजह से जो आपके चेस्ट में मसल्स होती है वो वीक होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होती है, इसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है। इसके साथ साथ जब आप ज़्यादा खांसते हैं तो फिर आपके लोअर बैक में प्रेशर पड़ता है और फिर वो बैक पेन के रूप में बाहर आता है। इसके साथ साथ बैक पेन इसीलिए भी होता है क्योंकि अस्थमा पेशेंट की चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन रहती है, बलगम जमा रहता है, वहाँ पे फिर सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर वो बैक पेन होता है। नेक्स्ट रीज़न जो है अस्थमा पेशेंट को बैक पेन होने का, वो है गलत तरीके से बैठना या फिर सोना। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते हैं या फिर सही से अपनी नींद पूरी नहीं करते, गलत तरीके से सोते हैं, आपका पोस्चर सही नहीं है, तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है बैक पेन का कफिंग, यानी कि खांसी। जी हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बार बार खांसते हैं तो आपकी चेस्ट की मसल्स वीक होती है और साथ में आपको बैक पेन की प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि बैक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट रीज़न है, अगर आप ज़्यादा इन्हेलर लेते हैं या फिर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन रीज़न है बैक पेन का जिसको पेशेंट इग्नोर कर देते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। जी हाँ, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें सन का एक्सपोजर ना के बराबर होता है। पूरे दिन या तो हम एसी में रहते हैं या फिर बंद एरिया में रहते हैं, क्लोज स्पेस में रहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, 90% जो लोग हैं उनको विटामिन डी की कमी रहती है या फिर कैल्शियम की कमी होती है। अब इसकी वजह से अस्थमा पेशेंट को बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये तो बात हो गई कि बैक पेन की प्रॉब्लम अस्थमा पेशेंट को होती क्यों है। अब हम बात करते हैं कि इससे ठीक कैसे करें, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम बैक पेन कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना विटामिन डी और कैल्शियम का चेक कराइए। अगर कम है, सप्लीमेंट लेकर इसको ठीक करिए, डाइट सही लीजिए। इसके साथ साथ आप देखिए कि कहीं आपका बैठने का तरीका गलत तो नहीं है, आप सही पोजीशन में बैठ रहे हैं, सही पोजीशन में लेट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी पोजीशन गलत है तो फिर आप उसको ठीक करिए। इसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा खांसी हो रही है तो आप अपनी खांसी को कम करिए, स्टीम लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और साथ में स्ट्रेच करिए। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे, आप योगा करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपकी बैक की मसल्स स्ट्रांग होगी और आपके बैक पेन में कमी आएगी, आपका अस्थमा ठीक होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से रेगुलर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आराम मिलेगा। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये मैंने अपने ओपीडी पेशेंट को भी बताई है और उनको काफ़ी अच्छा आराम मिला है, तो आपको भी आराम ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपको भी अस्थमा की दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।